नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेज में। जी हाँ, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी अनुपात और समानुपात की। आज हम लेकर आए हैं अनुपात एवं समानुपात की बहुत ही बेहतरीन क्लास, जिसमें आपको मिश्रण पर आधारित संपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे। मिश्रण पर आधारित प्रश्न जो कि काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और दिमाग हिला देते हैं, अपना एग्जाम में सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अपन ने अनुपात समानुपात कौन सा पढ़ा था और एग्जाम में कौन सा आ गया। तो मैं हूबहू जो एग्जाम में सवाल आते हैं वो लेकर आया हूं आपके लिए, और बहुत ही शानदार ट्रिक। शायद आज से पहले आपने ऐसी ट्रिक नहीं पढ़ी होगी। जी हाँ, आपसे वादा करता हूं कि आज से पहले आपने ऐसी ट्रिक नहीं पढ़ी होगी। तो अगर ऐसी ट्रिक देखनी है तो वीडियो के लास्ट तक बने ही रहिएगा, और अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं आज की ट्रिक। पहला सवाल है एल्कोहल एवं पानी के दो मिश्रण है पानी का, जिसमें अल्कोहल डाली हुई है कि दो मिश्रणों में अल्कोहल क्रमशः 20% और 50% है। यानी उसमें अल्कोहल कितनी है, 20% और 50%। तो एक साइड लिख लो अपने 20 और एक तरफ लिख लो 50। दो मिश्रण है, एक तरफ 20 और एक तरफ 50। इनको 7:3 के अनुपात में मिलाने पर, देखो 20 को तो किसने अनुपात में लेना है, 7 में। तो 20 के नीचे लिख दिया अपन ने 7, और 50 को किस में लेना है, 3 में। तो 50 के नीचे लिख दिया 3, 50 के नीचे क्या लिख दिया अपन ने, 3। 20% जो मिश्रण है ना, उसको कितने अनुपात में लेना है, 7 अनुपात में। और जो 50% का उसको किस में लेना है अपन को, 3 के अनुपात में। ध्यान रखना, सिंपल सा है। 20 लिखे, 50 लिखे, उसके नीचे 7 और उसके नीचे 3। जो अनुपात लेना है उसके नीचे लिख दिया है। के अनुपात में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण में, यानी इनको आपस में मिलाना है इस अनुपात में, प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल कितने प्रतिशत होगा। देखिए, एक तरह से औसत का सवाल भी कह सकते हैं इसको। तो देखो, जब इसको 20 को 7 से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 प्लस का निशान, 140 बीच में प्लस का निशान। 50 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 3 से। तो कितना हो जाएगा, 150। कितना हो जाएगा, 150। ध्यान देना, पहले प्रतिशत जो दे रखा उनको लिखा, उसके नीचे इनके अनुपात लिखे और क्या कर दिया अपन ने, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया है। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आया इनको सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया। कितना लिख दिया, 290। कितना लिख दिया, 290। अब आगे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। 7 और 3 अनुपात कितने दे रखे टोटल, जो अनुपात दे रखे हैं 7 और 3, उनको क्या कर दो आप, योग कर दो। उनका क्या कर दो, योग। 7 और 3 का अगर मैं योग करता हूं तो कितना आ जाएंगे आपके पास, 10। कितने आ जाएंगे, 10। और उस 10 का क्या देना है आपको, भाग देना है। उस 10 का क्या करना है आपको, भाग देना है। 10 का जब मैंने भाग दिया, 0 से 0 कट गया, तो बचा क्या मेरे पास, 29। और यही क्या है आपका आंसर है। यही क्या है, सीधा सा आंसर है। देखो, कोई झंझट नहीं, कोई सूत्र नहीं, कुछ भी नहीं है। इससे सरल ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगी। देखो, जो परसेंट दिए उनको लिखा अपन ने, किस अनुपात में दिए वो लिखा, सीधा सा उनको मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर है उनको दोनों को जोड़ दिया, और जितने अनुपात है उनको जोड़ के उसका भाग दे दिया। उनको जोड़ के इसका भाग दे दिया। तो कितना ऑप्शन हो गया अपना, ऑप्शन नंबर डी, 29%। ऑप्शन नंबर डी हो गया 29%। देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। अल्कोहल एवं पानी के दो मिश्रण है, उसमें अल्कोहल कितने प्रतिशत है, 20%। दूसरे वाले में 50%। दोनों को अलग अलग लिखा। इनको 7:3 में मिलाना है। तो इसको 7 अनुपात में और इसको 3 अनुपात में। 7 वाले को मैंने इससे गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 140। इसको मल्टीप्लाई करा तो 150। फिर ये दोनों को क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया तो कितना आ गया, 290। जोड़ दिया तो क्या आ गया, 290। फिर ये जो अनुपात दे रखे 7 और 3, इन दोनों को जोड़ दिया अपन ने तो कितना है, 10। उस 10 का इस 290 में भाग दे दो, 0 से 0 कट गया तो क्या बच गया, प्रतिशत अपने 29% बच गया। बिल्कुल सिंपल सा है। अगला सवाल, 40 रुपए प्रति केजी और 60 रुपए प्रति केजी वाली दाल, दो दाल है आपके पास। एक दाल का भाव है 40 रुपए, दूसरी दाल का भाव है 60 रुपए। दोनों दालों को आपस में मिलाना है 23 और 17 के अनुपात में। किस अनुपात में, 23 और 17 के अनुपात में। यहाँ 7 और 3 था, यहाँ 23 और 17 है। अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण का मूल्य ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा, एक सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पे अपन को प्रतिशत में दे रखा था और प्रतिशत में ही आंसर पूछा है। यहाँ अपन को रुपए में दे रखा है और रुपए में ही आंसर पूछा है, तब ये ट्रिक अपन लगा सकते हैं। लेकिन अगर रुपए में दिया हो, प्रतिशत में पूछ ले, प्रतिशत में देकर रुपए में पूछ ले तो ये ट्रिक नहीं लगेगी। देखिएगा, 40 वाला 40 लिखा, 60 वाले के लिए 60 लिखा। किस अनुपात में,
23:40 वाले के लिए, 17:60 वाले के लिए, दोनों को क्या कर दिया अपन ने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 23 को जब इससे करा, 4 × 12 का 2, हासिल लगी 1, 4 × 2 = 8, 9, 92 के आगे 0, 920, बीच में क्या लगा देंगे, प्लस का निशान, 6 × 7 = 42 का 2, हासिल लगी 4, 6 का 6 4 10, कितने हो जाएंगे अपने 1020, कितने हो जाएंगे 1020 हो जाएंगे। अब दोनों को जोड़ दिया मैंने तो क्या हो जाएगा, 0 का 0, 2 2 4, 9 का 9, 1 का 1, यानी 1940। अब इस 1940 में भाग किसका देंगे, उन अनुपातों का योग करके, उन अनुपातों का योग करके, 23 और 17 का योग करके। तो 1940 में किसका भाग दे देंगे, 23 और 40 का योग करके, 40 का 0 से 0 कट गया, 4 का जब भाग दिया, 4 चौक 16 बच गए कितने, 3 और 4 34, 4 8 32, पॉइंट बना के कितने बच गए, 2 और 0, तो 2 और 0 यानी 20 में जब मैंने भाग दिया 4 का, 4 × 5 = 20, 48.5 रुपए प्रति केजी, यानी 48.5 रुपए इसका क्या है आंसर। कितने आ गया, ऑप्शन नंबर सी 48.5 इसका क्या आ जाएगा, सिंपल सा आंसर, न कोई झंझट है, न कोई सूत्र है, सिंपल सा है। जो प्रतिशत दे रखा उनको लिखो, जिस अनुपात में दे रखा उनसे गुणा करो, टोटल इनका योग करो, उस योग में भाग किसका देना है, इन अनुपातों का योग करके क्या देना है, सीधा सा भाग देना है। अगर सवाल पसंद आया, ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब बात करते हैं अगले सवालों के मिश्रण के अगले सवाल, जैसे कि दूध वाले आते हैं, लोहे तांबे के आते हैं, मिश्रण के आते हैं। तो खास तौर पे ज्यादातर अपन से पूछा जाता है दूध व पानी का सवाल, तो मैं भी लेकर आया हूं आपके लिए दूध व पानी का सवाल। अपन चलिए सवाल से शुरू करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी। 40 लीटर का दूध है, तो सबसे पहले 40 लीटर का दूध और पानी का क्या है, मिश्रण है। अब उस दूध और पानी के मिश्रण में से दूध कितना है, 5x है, पानी कितना है, 3x है, तो इसमें से कितने लीटर पानी और मिलाना चाहिए कि परिणामी मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कितना हो जाए, 5/6 हो जाए। तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे सवाल दिए हो, शुरुआत कहां से करनी है, मान लीजिएगा अपन को अनुपात में ना, अपन को फिक्स नहीं है लीटर, कितने लीटर दूध है, कितने लीटर पानी है, तो अपन को इस तरह से मान सकते हैं कि 5x तो है दूध प्लस 3x है पानी, ये तो हो गया आपके मिल्क और ये हो गया वाटर। दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो कितने लीटर बनेगा, 40 लीटर। तो यहां से अपन x का मान याद कर सकते हैं, 5 और 3 8x बराबर 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40/8, तो x बराबर आ जाएगा आपके 5। यानी शुरुआत में जो 40 लीटर है ना, उसमें x का अगर जैसे कि मैं यहाँ से 5x करता हूँ और इधर 3x, तो ये x की जगह अगर मैं 5 रखता हूँ तो कितने लीटर, 25 लीटर। तो क्या हो जाएगा आपके, पहले कौन है दूध, तो ये मिल्क हो जाएगा आपके 25 लीटर। जबकि वाटर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 लीटर। कितना हो जाएगा, 15 लीटर तो पानी है और 25 लीटर क्या है, दूध है। शुरुआत की बात कर ली, ये अपन को दे रखा है कि एक 40 लीटर का जो मिश्रण है उसमें आपके दूध और पानी के मिश्रण में 5:3 दे रखा है। तो अपन को जैसा ऐसा दे रखा हो तो क्या करना है, इनको x मानकर जोड़ दिया अपन ने, तो 40 लीटर, x का मान अपन ने निकाला तो 5 लीटर, 5 को वापस अब इसमें मान रखा 5x और 3x में, तो 25 लीटर तो क्या आ गया, दूध आ गया, और 15 लीटर क्या आ गया आपका, पानी आ गया। सिंपल सा है, यहां तक समझ गए। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब ये कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाएं, क्या मिलाएं, पानी और मिलाएं कि अनुपात क्या हो जाए, 5:6 हो जाए। अनुपात ध्यान रखना कितना पूछा है, 5/6, तो 25 तो है ही अपने पास, नीचे कितना है 15, तो उसमें पानी देखो 25 को तो कांस्टेंट रखना, आपको 25 को क्या रखना है, हिलाना ही नहीं है, 25 का 25 से रखना है। तो 25 तो किस अनुपात में आ जाएगा, आपके 5 के अनुपात में आएगा ही आएगा, सीधा सीधा। अब आपको ये देखना है कि 25 किसके टुकड़े करें कि 5 हो जाए, 25 में किसका भाग देवे कि 5 हो जाए। 25 में अपन 5 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए। यानी कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें अपन भाग देवे 5 का, तो कितने आ जाए, यहाँ पे 6 उत्तर आ जाए, तो 30 होता है बेसिकली। अगर नहीं होता है तो आप जैसे ऑप्शन रख लो, 5 लीटर रखता हूं मैं यहाँ पे, जोड़ता हूँ इसमें, तो 25 15 5 20 लीटर। 20 को अगर मैं 5 से काटता हूँ तो कितने हो जाएंगे आपके, 4 आ जाएंगे, जबकि यहाँ पे तो अपन को 6 चाहिए। फिर मैं अगर 10 लीटर रखता हूँ तो 25 हो जाएगा, 25/25 तो 1 हो जाएगा, या 5:5 हो जाएगा, 50% ये हो गया। लेकिन अपन को यहाँ 6 चाहिए, तो अपन ने कितने लीटर रखा, 15 लीटर, तो 15 और 15 कितने हो गए, 30।
कितने हो गए 30 लीटर हो गए। यहाँ कितने हो जाएंगे फिर 30, 55 25 5 6 30, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 लीटर रखना है। इसमें पानी की मात्रा और क्या मिलानी है 15 लीटर पानी की मात्रा और मिलानी है, यानी कि 40 लीटर का जो मिश्रण था उसमें पहले से 25 लीटर तो क्या है दूध है, 15 लीटर पानी है। अब अगर मैं 15 लीटर और पानी मिलाता हूं तो कितने लीटर हो जाएगा 55 लीटर, टोटल कितना हो जाएगा 55। उस 55 में 25 लीटर तो है आपके दूध और 30 लीटर क्या है पानी। अब मैं जैसे इसको 5 से काटता हूँ, ये 5 से काटा 5, ये 5 से काटा 6, और यही अपन को क्या रखा है कि जब इतना पानी कितना पानी मिलाएं कि अनुपात ये हो जाए, तो अपन को कितना पानी मिलाना है 15 लीटर पानी मिलाया, जिससे अनुपात क्या हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अगले सवाल की तरफ बात बढ़ते हैं अपन। दो संख्याएं हैं 5/7 के रूप में है, दो संख्याएं हैं, जब भी अनुपात की बात करें तो अपन को क्या मान के चलना है x मान के चलना है। तो दो संख्याएं होगी 5 और 5x/7x। सिंपल सी है, जब भी अनुपात के सवाल हो तो आपको क्या मानना है x के रूप में। दो संख्याएं 5/7 के रूप में है तो 5x हो गई 7x हो गई के अनुपात में से दोनों संख्याओं में से 40 घटाने पर, दोनों संख्याओं में से क्या करना है आपको 40 घटाना है। तो इस संख्या में से भी 40 घटा दिए और इस संख्या में से भी 40 घटा दिए। जब 40 घटा दिए तो इसके बाद में जो अनुपात बनेगा ना वो कौन सा हो जाएगा 17/27 हो जाएगा। उसके बाद में अनुपात कौन सा हो जाएगा 17/27 हो जाएगा। अब आपको इसको सोल्व करना, अब क्या करना है सोल्व करना, वजन गुणन करना है। इसको कोष्टक में बंद कर दो, 27 को तो इधर की तरफ और 17 को इस तरफ। तो अपन 27 से करते हैं 27 कोष्टक 5x - 40 बराबर 17 कोष्टक 7x - 40। किस तरह से 27 का वजन गुणन कर दिया ऊपर की तरफ और इस वाले का कर दिया 17 की तरफ, दोनों को रख दिया इक्वल। 27 का 5 से करते हैं 5 7 35, 5 दूनी 10 3 13 135 x माइनस 27 का 4 से करते 7 चौक 28 का 8 हंसले की 2 4 दूनी 8 और 2 10 108 0 बराबर 17 का 7 से करते 7 7 49, 7 का 7 4 11 119 x माइनस 17 का 4 से 17 1 17 17 2 34 17 51 17 चौक 68 0। x वाले को एक तरफ ले लो, बाकी संख्याओं को उस तरफ कर दो। 135 में से 119 घटा दो, 135x - 119x बराबर इसको उधर ले गए 1080 जो माइनस में था ना उधर जाके क्या हो गया प्लस में, और ये 680। 135 में से देखो इसको अपन लिखते हैं, जगह न होने के कारण अपन यहाँ पे लिखते हैं 135x में से 19x गए तो कितने बचे अपने पास 15 × 16x, कितने बच गए आपके पास 16x बराबर 1080 में से 680 गए तो 0 में से 0, 8 में से 8 गया तो 0, 10 में से 6 गया तो 4, कितने बच गए 4। अब अपन को x का मान चाहिए तो 400 में किसका भाग दे दिया अपन ने 16 का, 400 में किसका दे दिया अपन ने 16 का। 16 कम 16, 16 दूना 32, बच गए कितने 40 में से 32 गए तो 8 और 0 80, 16 बन जाए 80, तो कितने हो गया 25। तो कौन सी संख्या, इनका अंतर कितना, अभी देखो सवाल में बहुत ही डीपली पूछा है। 25 मान के चले तो 25 उत्तर नहीं होगा, 25 तो दिया हुआ है कि 25 किसका मान आया x का मान आया। ध्यान देना यहाँ पे इन संख्याओं का अंतर पूछा आपसे, संख्या नहीं पूछी आपसे, क्या पूछा इन संख्याओं का अंतर। अंतर कब निकलता है जब अपन इनको घटाते हैं, क्या करते हैं इनको घटाते हैं। घटाते कैसे हैं, बड़ी संख्या 7x है उसमें से अगर मैं छोटी संख्या घटाता हूं तो क्या निकलेगा 7x में से 5x गए तो 2x, क्या निकलेगा 2x। x का मान कितना दिया हुआ है 25, x का मान अपन ने कितना निकाला 25, वो x का मान यहाँ रखेंगे अपन तो 2 × 25 कितना हो जाएगा आपके 2 × 25 50, 2 × 25 आंसर क्या हो जाएगा 50। ध्यान देना अंतर पूछा था उसने, x का मान नहीं पूछा था, अपन से क्या पूछा था अंतर। अगर वो योग पूछता दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी तो अपन इनको जोड़ देते 7x और 5x को जोड़ते 12x, x की जगह 25 रख देते और वैल्यू रख देते। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या पूछा है अंतर पूछा है। अब यहाँ पे अपने समानुपात अनुपात वाले सवाल क्लियर होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, आप चाहते हो कि हम इसी तरह से आपके लिए और वीडियो क्लासेस लेकर आते रहे, तो प्लीज 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 आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम अगले वीडियो में आपके लिए इसी प्रकार से प्रत्येक टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं हम अपने चैनल पे,
जल्द ही आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे, प्रत्येक टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल से 20-20 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मिलेगी। वो प्राप्त करने के लिए आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।